ये वो बाप हैं सादिक साहब जो अपनी बेटी की खुशी में मजदूरी पे थे। 12th पास इनकी बेटी ने किया, शबनम ने, जो कि ट्राइबल कबीले से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने 463 मार्क्स लाए 12th क्लास में, जहाँ पे पूरा कश्मीर सलाम करता है शबनम को और सलाम करता है, फ़ख्र करता है शबनम के बलबूते पे। क्योंकि इस टेंट में, जहाँ पे अभी कुछ बारिश अंदर छींटे भी जा रहे होंगे, जहाँ पे ये टेंट लगा हुआ है, इस टेंट में रह के शबनम ने 463 मार्क्स लाए। सादिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ट्राइबल कबीले से ही हैं। अफसोस की बात यहाँ पर ये उठती है कि आजकल कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनको ही आगे लाया जाता है जो दिखाने के काबिल होते हैं, जो सही में जेन्युइन मेहनत करके आते हैं, वो कम पर्दे पे आते हैं। लिहाजा करके शबनम सादिक का आना ज़रूरी है। वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये वो खुशनसीब वालिद साहब हैं जिन्होंने अपने हाथ की मजदूरी पे अपनी बेटी को ज़्यादा तो नहीं बट उतना दे सके जो ये दे सकते थे। सादिक साहब, बारिश हो रही है, पूरा कश्मीर आपको सलाम करता है और ये भी सुनने में आ रहा है जब शबनम आपकी बेटी ने 12th पास किया, 463 मार्क्स लाए, तो तब आप मजदूरी पे थे। जी सर। कितने बजे आपको पता चला कि आपकी बेटी ने 12th क्लास पास कर ली? जहाँ मैं काम पे था वहाँ मुझे नेटवर्क नहीं था, तो मुझे पहले पता ही नहीं लगा। फिर शाम को लेट मुझे पता लगा, तो फिर मैं रात नहीं आ सका। फिर सुबह दूसरे दिन मैं पहुंचा यहाँ, तो यहाँ खुशी की बात थी, तो यहाँ मैं उस खुशी में दूसरे दिन। आपको उस दिन नहीं पता चला? उस दिन नहीं पता चला, शाम एक दिन बाद आपको पता चला? शाम को लेट पता चला, फिर दूसरे दिन आ सका मैं। अच्छा, जब आपको पता चला कि आपकी बेटी ने इतने नंबरात लाए हैं, पास हो गई हैं, कैसा महसूस हुआ आपको अंदर से? क्योंकि हम समझ सकते हैं कि जब किसी का बाप मजदूरी करता तो उनकी बहुत सारी चाहतें होती हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं जो वक्ती तौर पूरी नहीं होती, तो कैसा महसूस करते हैं आप? ये तो हर एक बाप चाहता है कि समझो कि उसके बच्चे जो है कुछ बने या कुछ करे, ये हर एक बाप का सपना होता है। और हम भी बहुत खुश हुए इससे। हमें इतना नहीं था क्योंकि हम इतने बहुत कुछ नहीं कर सकते थे, तो जितना हो सका था इतना कर सकते थे। तो बहुत खुश हुए उस वक्त, जिस वक्त इसने इतने नंबर लाए, इसमें बहुत खुश हुआ है कि इसने बहुत अच्छी मेहनत की थी। तो शुक्र है रब का, कोई इतना। शबनम ने कभी आपको बोला कि शबनम ने कभी आपको ऐसा कहा कि मुझे कोचिंग करनी है, मुझे बड़े स्कूल में जाना है, या कभी आपकी ख्वाहिश रही कि आप उसे बड़े स्कूल में, बड़े कोचिंग सेंटर में डालें? नहीं, ख्वाहिश तो होती है, आपकी होती है ख्वाहिश? वो ख्वाहिश होती है, अलबत्ता जो मजदूर पेश है वो क्या कर सकता है, समझो कि वो जितना कर सकता है उतना ही। मगर बेटी का भी, उसने भी आप खुद मेहनत की है। कहने लगी मुझे नहीं उतनी सपोर्ट, मैं कोचिंग नहीं करूंगी, अगर मैं घर में भी पढ़ूंगी तो कोई। खुद बोला ये शबनम? हाँ, खुद बोला उसने, और घर में ही उसने मेहनत की। और घर में रात को पढ़ती थी, सुबह सवेरे उठती थी, सवेरे भी पढ़ती थी, तो मेहनत की। तो और टीचरों ने भी अच्छा सपोर्ट दिया उसको, तो इसलिए। सादिक साहब, हम दिल की बात जानना चाहते हैं। दिल की बात इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बनावटी बातें करते हैं। जी जी। आपके दिल की बात, आपकी दिल की ख्वाहिश जानना चाहते हैं। कभी ऐसा वक्त हुआ कि आपके पास पैसे नहीं हुए और शबनम ने मांगे किसी चीज़ के लिए, किसी कॉपी, पेन या बाकी इक्विपमेंट्स के लिए मांगे, आपके पास पैसे नहीं हुए, आपको दिल में दर्द हुआ? कैसा महसूस? दर्द तो होता ही, हर एक बाप को दर्द हुआ ऐसा? कभी ऐसा हुआ नहीं, अल्लाह के फजल से हुआ नहीं, क्योंकि मैं दिन रात मेहनत करता था, मजदूरी करता था, तो मैंने ऐसा होने नहीं दिया। जो मेरे से बन सकता था तो वो मैंने किया। अच्छा, बाकी बच्चों को देखकर आपका ख्वाहिश तो रहती होगी ना? जी सर, वो तो सही बात है, क्योंकि हर एक बाप का सपना होता है अपने बच्चों को पढ़ाना, तो वो तो होता है। अच्छा, इस टेंट में आप रहते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती होंगी, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती होंगी जो कहीं ना कहीं आप भी समझ सकते हैं, तो कैसे शबनम ने इस टेंट में पूरे अपनी पढ़ाई ये प्रॉब्लम तो इसमें हमें आई है बहुत, क्योंकि रहना भी यहाँ बच्चों का पढ़ना भी यहाँ, सब कुछ समझो कि यहाँ इसी टेंट में चल रहा है। तो मगर इसके बावजूद भी हमें फ़ख्र है बेटी पे की, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की और उसकी मेहनत रंग लाई, इसलिए हम बहुत। क्या बनाना चाहते हैं सादिक साहब अपनी बेटी को? सर, मेरी बेटी का सपना है, वैसे हर एक बच्चे का अपना अपना सपना होता है, तो उसका भी सपना है IPS ऑफिसर बनने का, तो IAS ऑफिसर बनने का। तो मैं हद तक कोशिश करूंगा कि मैं इसे कामयाब कर सकूं इस पे। तो दिन रात आपने मेहनत की, आपकी बेटी ने आपको मेहनत का फल दिया। अब यहाँ से सफ़र स्टार्ट होता है आपकी बेटी का, क्योंकि 12th के बाद असली पड़ाव स्टार्ट होता है। जी जी। तो क्या उम्मीद रखते हैं, क्या दिमाग में सोच रखते हैं? जी, सोच तो यही है, आगे भी समझो कि मेहनत करनी है, और भी अगर कहीं से सपोर्ट मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो बिल्कुल बड़ी बात है, ये बिल्कुल बड़ी बात है, सही बात। खैर, सादिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनसे उस तरीके से बात नहीं हो पाती है क्योंकि घबराए हुए हैं, खुश भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये वो वालिद हैं जो अपनी बेटी जब इनकी पास हुई तो इनको फ़ोन तक नहीं गया, नेटवर्क नहीं थे, और एक दिन बाद इन्हें पता चलता है कि इनकी बेटी ने 12वीं जमात में 463 मार्क्स लाए हैं। बड़ी अचीवमेंट इसलिए है क्योंकि इस टेंट में ये रहते हैं,
इस टेंट में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, और इस टेंट की तरफ से या इसमें रहकर किस तरीके से आपने 12th किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो एक चीज़ ज़रूर है कि स्मार्ट कोचिंग ज़रूरी नहीं है, स्मार्ट क्लासेस ज़रूरी नहीं है। आपका जहन तैयार होना चाहिए कि आपने ये चीज़ अचीव करनी है, तो उस वक्त आप अचीव कर लेते हैं। आपको अपने वालिद की आंखों में देखना होगा कि कितना वालिद हमारा मेहनत करता है, किस लिए करता है, और आपके वालिद की आंखों की चमक आपको दिखाई जब देगी तो आप हर एक पड़ाव क्रॉस कर सकते हैं। आप सफ़र होगा, ये कई सारी चीज़ें लाने से, वक्ती तौर खुश करने से, फ़ोटो खिंचवाने से शबनम का कुछ नहीं होगा। अब चाहिए कि कश्मीर को शबनम को सपोर्ट करे, क्योंकि शबनम डीसी बनना चाहती है, IAS क्रैक करना चाहती है। और अब अगर सपोर्ट आप करना चाहते हैं, इमदाद करना चाहते हैं, तो शबनम के लिए वो सपोर्ट कीजिए जो इसके फ्यूचर को बका रहा है, जो इसके फ्यूचर को लेकर इसका फ्यूचर सुधार सके और इसकी डायरेक्शन और क्लियर माइंड कर सके कि आपने IAS के लिए तैयारी करनी है, किसी एकेडमी के थ्रू हो या पढ़ाई के हिसाब से हो, तो उस तरीके से शबनम को तैयार किया जाए ताकि शबनम, जो इनकी बेटी 12th पास किया है इन्होंने, वो और भी अचीवमेंट्स हासिल कर सके। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है इस चीज़ को शेयर करना, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि गवर्नमेंट मैडम सकीना अतू तक ये बात पहुँचाना कि आकर इन्हें अप्रिशिएट करे। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के बात ये ज़रूर साबित होती है कि अगर इस वक्त शबनम को सपोर्ट किया गया तो ये अपने हौसले से, अपनी डायरेक्शन से एक वो चीज़ अचीव कर सकती है जिसका ये ख्वाब देख रही है। तो मुबारकबाद है सादिक साहब को, क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी को वो तरबियत दी है कि वो कुछ अचीव कर सके, और मुबारकबाद शबनम को भी है जिन्होंने अपने घर वालों का सोचकर सिर्फ फोकस पढ़ाई पर रखा है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।